हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलॉक्स में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का, यानी कि आइदर और की कंडीशंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली का मतलब आपके मान लो कि एक शिफ्ट का अगर पेपर है तो उसमें एक शिफ्ट का नहीं, मतलब अगर एक ईयर का पेपर है एसएससी का तो उसमें कई सारी शिफ्ट्स में अगर टोटल 40 अगर शिफ्ट्स बनी है तो 40 शिफ्ट्स में आप ये मान के चलो 20+ शिफ्ट्स में आइदर और का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब हम उसी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में समझाऊंगा। हो सकता है कि सभी कॉम्प्लीमेंट्री पे हूँ, हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पे ना हो। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पे ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री की क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हमको यहाँ पर जाननी है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे उनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, और ये हमेशा कोई भी दो कंक्लूजन्स ही बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के लिए कंडीशन क्या है कि दो ही कंक्लूजन्स होने चाहिए। ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि दो कंक्लूजन्स होने चाहिए। ठीक है, और कंक्लूजन्स को, दूसरी कंडीशन ये है कि कंक्लूजन्स को, ठीक है, कंक्लूजन्स को डेफिनेट होना ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, अगर हम एक तरह से देखें तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, याद करिए सिलॉक्स में, तो जो डेफिनेट है वही डायरेक्ट है एक्चुअली में। ठीक है, तो जो कंक्लूजन्स हैं वो दो होने चाहिए और दोनों ही कंक्लूजन्स को नेचर में डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर कभी पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स आ गए आपके कंक्लूजन्स में तो फिर वहां पे आइदर और की कंडीशन कभी भी नहीं लग सकती। समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या होगा, या तो डेफिनेट या तो डायरेक्ट, तभी आप वहां पर लगा सकते हैं। अगर आप इसको देखो तो सम पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात आ गई ना, तो जैसे पॉसिबिलिटी आया मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं हो सकता, तो ये तो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री का है ही नहीं। बाकी जहां पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बन रहे होंगे तो भी हम बात करेंगे उस पर। तीसरे की बात करते हैं, ये जो दो कंक्लूजन्स हैं, ये बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग सेपरेटली, इन दोनों ही कंक्लूजन्स को अलग अलग गलत होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, अभी हम करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो बोथ द कंक्लूजन्स, ये जो ऊपर वाले दो कंक्लूजन्स हैं हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि इन दोनों कंक्लूजन्स को एट अ टाइम, यानी कि अगर ये सेपरेटली सॉल्व करे जाएं तो इनको गलत होना ज़रूरी है, मतलब इनका आंसर गलत आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। चौथी कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल्स और एलिमेंट्स शुड बी सेम। ठीक है, वेरिएबल्स और एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन शुड बी सेम। ठीक है, अगर ये वेरिएबल्स और एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो जाएं, मतलब एक जैसे हो जाएं, तो भी आपको यहाँ पर देखना है। अच्छा, एलिमेंट्स और वेरिएबल्स के सेम होने का मतलब क्या है उसको देखो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे रेडियो और फाइल है, तो यहाँ पर भी फाइल और रेडियो है, तो यही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। सम, नो, सम नॉट, ऑल, ये तो केसेस हो गए। हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स में वो जो ए और बी होते थे ना, जो हम स्टार्टिंग में लेते थे, वही यहाँ पर एलिमेंट्स या फिर वेरिएबल्स कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ रेडियो और फाइल है तो यहाँ पे फाइल्स और रेडियो है। अब आपका मन हो सकता है ये बात आए मन में कि सर रेडियो फाइल तो ठीक है, यहाँ पर भी रेडियो फाइल होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपस में शफलिंग चल सकती है वेरिएबल्स की। ठीक है, बस रेडियो फाइल की बात हो रही है तो रेडियो फाइल ही होना चाहिए नीचे भी। ठीक है, पांचवा कंक्लूजन आपका ये है कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड जो सेकंड कंक्लूजन होगा, ठीक है, जो सेकंड कंक्लूजन होगा उसको नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। तो वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड सेकंड कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। अगर ये बातें हो जाती हैं तो ये 5 की 5 कंडीशंस अगर कभी फॉलो हो रही हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो अब इन पांचों कंडीशंस को आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, और मैं आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा ये सभी की सभी कंडीशंस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुआ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक बात आपको जरूर ध्यान ये रखनी है कि ऐसे पेयर, ठीक है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बाहर बारिश हो रही है,
ठीक है, एक स्टेटमेंट आया मेरी तरफ से, स्टेटमेंट नहीं कंक्लूजन्स पे बात करते हैं, बल्कि एक कंक्लूजन आया कि बाहर बारिश हो रही है, पहली बात, और दूसरा कंक्लूजन ये आया कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि एट अ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मैं दोनों बातें बोल सकता हूं कि बाहर बारिश हो रही है और बाहर बारिश नहीं हो रही? तो आप कहेंगे सर नहीं कह सकते, है ना, तो या तो बाहर बारिश हो रही होगी या तो बाहर बारिश नहीं हो रही होगी। तो अगर हम इन दोनों को एट अ टाइम पे सही नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही बात सही होगी कि या तो बाहर बारिश हो रही है या तो बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है और बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एक कंक्लूजन पॉजिटिव चाहिए होता है और एक कंक्लूजन नेगेटिव चाहिए होता है। समझ में आया? तो वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करते हैं कि भाई दोनों में से एक तो चीज सही होगी होगी, इसीलिए वहां पे आइदर और केस जाता है। तो आइदर इट इज रेनिंग आउटसाइड और इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, दोनों में से एक ही बात होगी, इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री या फिर आइदर और का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे। लिखा हुआ है कि ऑल रेडियो आर पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो सारी की सारी रेडियोस क्या हो गई हैं, पेंसिल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको रिप्लेसमेंट मेथड अभी तक याद है। ठीक है, फिर कहता है कि सम पेंसिल्स आर फाइल्स। तो कुछ पेंसिल्स को हमने क्या कर लिया, फाइल्स कर लिया। तो ये तो हमारा लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम बन गया, जो कि हमारे ऊपर सबसे पहली बार हम बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर बाउंडेशन होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि नो रेडियो इज फाइल। कोई भी रेडियो जो है वो फाइल नहीं है। तो अब रेडियो ये रहा, फाइल ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी इस तरह की चीजें आती हैं, मतलब नो आता है, इनडायरेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट आप जानते हैं कि नो को हम सम से रिप्लेस करेंगे, और क्या होना चाहिए, सम रेडियोज आर फाइल। आप बड़े आराम से बना लोगे, रेडियोज और फाइल को बस अंदर ऐसे ले जाओ, आपके सारे के सारे स्टेटमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगे। मतलब आप कर लोगे, और कर लोगे तो अल्टीमेटली ये क्या निकल के आया बेटा, गलत निकल के आया। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सिलॉक्स के इस डायरेक्ट लेक्चर को देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को, तो इससे पहले मैंने बहुत रिवीजन कराया है आपको, मैंने आपको समझाया कि किस तरह से रिप्लेसमेंट होता है। तो एक बार आप उसको जरूर देखो और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पे आना। ठीक है, बिकॉज ये वीडियो थोड़े दिन बाद बन रही है, तो उम्मीद हो सकती है मुझे कि शायद आप रिप्लेसमेंट को भूल गए हो। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करके फिर इसको देखना। ठीक है, सम फाइल्स आर रेडियोस। तो क्या कुछ फाइल रेडियो है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सम फाइल्स आर रेडियो वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है कि कंक्लूजन मेरे पास दो होने चाहिए। तो मेरे पास दो कंक्लूजन है, पहले पॉइंट कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन्स को डेफिनेट या फिर डायरेक्ट होना जरूरी है। डेफिनेट या डायरेक्ट का मतलब बस पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको याद करो, एक लिस्ट आपने पढ़ी थी, मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, अकर्स, चांस, बीइंग, पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये वर्ड्स नहीं है, तो मतलब अगर नहीं है तो ये कैसे कंक्लूजन हुए, डायरेक्ट या फिर डेफिनेट हुए। उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग सेपरेटली। दोनों कंक्लूजन्स को आप अलग अलग अगर सॉल्व करने जाते हो तो इन दोनों को गलत होना जरूरी है। और अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों बेटा गलत निकल कर भी आ रहे हैं, मतलब ये चीज गलत हुई, मतलब ये तीसरी वाली कंडीशन फॉलो हुई। चौथा कहता है कि वेरिएबल्स और एलिमेंट्स शुड बी सेम। वेरिएबल्स और एलिमेंट्स को सेम होना जरूरी है। अब आप देखो, यहां पर भी रेडियो है, यहां पर भी फाइल है, यहां पर भी फाइल है, यहां पर भी रेडियो है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, चौथी वाली। और पांचवा कहता है कि वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड सेकंड कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। तो आप देखो, जो नो का केस होता है ये नेगेटिव होता है ना, और सम का केस कैसा होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया ना। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही पॉजिटिव हो या नीचे वाला ही नेगेटिव हो, नहीं, ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मतलब ये पांचों की पांचों लग गई। अगर लग गई तब आप देखो, कहता है कोई रेडियो फाइल नहीं है, और कहता है कुछ रेडियो फाइल है ना, या कुछ फाइल रेडियो है। तो दोनों ही एट अ टाइम पे सही नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, दोनों में आइदर और लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड विल बी करेक्ट। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के प्रॉब्लम्स को। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बार आप इसको देख लेना फिर से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे और बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि सम डिगर्स आर जोकर्स। ठीक है, तो सम डिगर्स की बात हो रही है, तो सम डिगर्स को हमने जोकर्स कर दिया। फिर कहता है ऑल जोकर्स आर क्यूट। तो सारे के सारे जो जोकर्स आप देख रहे हो बेटा वो क्या हो गए, वो क्यूट हो गए। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हमसे कहता है कि सम डिगर्स आर क्यूट। कुछ डिगर्स जो है वो क्या है, क्यूट हैं। तो आप देखो, कुछ डिगर्स क्यूट, तो बिल्कुल सही बात है। जब कुछ डिगर जोकर है और सारे के सारे जोकर क्यूट हैं, तो पक्की बात है कि कुछ डिगर तो क्यूट बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर बनेंगे तो ये जो आप बात देख रहे हो ये बात बिल्कुल सही है। कहता है नो डिगर आर क्यूट। कोई भी डिगर क्यूट नहीं है।
तो नो डिगर इज क्यूट, ये वाली बात क्या होगी बेटा, गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ डिगर तो क्यूट होने जरूरी है। तो नो डिगर आर क्यूट वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कभी किन्हीं दो स्टेटमेंट्स के बीच में या किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या पॉजिटिव वो स्टेटमेंट है, तो वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिया करते। तो नेगेटिव रिजल्ट ऑफ कोर्स गलत होना जरूरी है। सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, कुछ डिगर्स जो है वो क्यूट नहीं है। तो अब ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सम नॉट को रिप्लेस करेंगे ऑल से। देखो यहाँ सम है और यहाँ नॉट है, तो सम नॉट को ऑल से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा कि ऑल डिगर्स आर क्यूट। तो हम देखो बना रहे हैं, सारे के सारे डिगर्स बेटा हमने क्या कर दिए, क्यूट बना दिए। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला कहता है कि ऑल जोकर्स आर क्यूट, तो हमने यहाँ पे जोकर्स डाल दिए कि ऑल जोकर्स क्यूट हो गए। और पहले वाला था कि सम डिगर्स आर जोकर्स, तो सम डिगर्स आर जोकर्स भी हो गया। आपने स्टेटमेंट्स पुट करा लिए, अल्टीमेटली गलत। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बात बोली गई कि सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑल डिगर्स आर क्यूट। तो ऑल डिगर्स आर क्यूट, तो ऑफकोर्स ऑल डिगर्स आर क्यूट भी गलत है, ये वाली बात भी गलत हो गई। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वहां पर ऑल की बात हो रही है और सम कभी भी ऑल नहीं देता। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऑल सम दे सकता है ना। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप कुछ पैसा दे सकते हैं किसी को, लेकिन अगर आपके पास ही कुछ है तो आप सब कुछ थोड़ी दे दोगे अपना। तो ये सम कभी ऑल नहीं देता, लेकिन ऑल सम दे सकता है। ठीक है, और देता ही देता है, आपको दे क्या सकता है। तो अब आप देखो ध्यान से, डिगर क्यूट, डिगर क्यूट। ठीक है, नीचे भी डिगर क्यूट, हर जगह डिगर क्यूट है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो ये वाला तो अपने आप कंक्लूजन गलत हो जाता है, बिकॉज सही आ रहा है ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कभी नहीं बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री अगर बनेंगे तो इन तीन में बनेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर है नो डिगर आर क्यूट और यहाँ है ऑल डिगर आर क्यूट। तो अगर आप एक तरह से देखो तो दूसरा और चौथा मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर सकता है। क्या दूसरा और तीसरा फॉर्म कर सकता है? तो आप देखो, नो डिगर आर क्यूट गलत हो गया और सम डिगर्स आर नॉट क्यूट है तो गलत, लेकिन बेटा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। देखो, नो भी नेगेटिव और सम नॉट भी नेगेटिव, तो दूसरा और तीसरा मिलके मिलके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता, बिकॉज कंडीशन थी लास्ट वाली कि एक को तो पॉजिटिव होना एटलीस्ट जरूरी है। तो नो भी नेगेटिव है, सम नॉट भी नेगेटिव, तो ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाला तो बना लेगा। अब जरा एक बार देखते हैं क्या थर्ड और फोर्थ भी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम और नॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, है ना, तो ये भी बना रहा है। तो पता है यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी फर्स्ट सही एंड, ठीक है, 2/4 आर करेक्ट। ठीक है, 2/4 आर करेक्ट, या फिर हो जाएगा आपका 3/4 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही सोच समझ के आपको क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के दिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो सिखा सकूं। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। पहला तो बिल्कुल ही सही है, उसको तो छोड़ ही दो। दूसरा और चौथा मिलके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है, क्योंकि डिगर और क्यूट है, और तीसरा और चौथा भी मिलके कॉम्प्लीमेंट्री को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए, कोई भी अगर डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 7052887799। दिस इज माय नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो कि ऑल पेन आर पेंसिल्स, कि सारे के सारे पेन क्या हैं, पेंसिल्स। तो कर लेते हैं भाई, सारे के सारे जो पेन हैं वो क्या हो गए हैं, वो पेंसिल्स हो गई हैं। पीसी मतलब पेंसिल्स। सम पेंसिल्स आर बुक्स, और कुछ पेंसिल्स जो हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं। पहला कहता है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो ऑल पेंसिल्स आर पेन्स गलत हो गया, क्योंकि सम पेंसिल्स पेन है, ऑल थोड़ी है, तो ये तो गलत कर दोगे आप। फिर कहता है नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। अगर आप एक तरह से देखो तो यहाँ पर तो है, लेकिन नो को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, आप कर ले जाओगे, अल्टीमेटली गलत निकलेगा। ठीक है, बिकॉज बुक और पेन को आप मिला सकते हो। ठीक है, सम बुक इज पेन, सम बुक इज पेन, तो ये वाली बात भी गलत है, बिकॉज कोई भी पेन बुक नहीं है या कोई भी बुक पेन नहीं है। तो अब आप देखो, पेंसिल और पेन की बात हो रही है और कहीं पे पेंसिल तो है ही नहीं, तो मतलब पहला वाला किसी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री बना नहीं सकता। हाँ, दूसरे और तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेन और बुक है, यहाँ पर भी बुक और पेन है, दोनों के दोनों गलत आ रहे हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को फॉर्म कर देगा। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है तो हम बोलेंगे या तो दूसरा या तो तीसरा इज करेक्ट, आइदर 2 और 3 फॉलोज। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, जो कि है आपका कंक्लूजन नंबर 4। ठीक है, ये रब कर देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखो, कहता है ऑल पेन आर पेंसिल्स, सारे के सारे जो पेन है वो क्या हैं, वो पेंसिल्स हैं, तो हमने सारे के सारे पेन कर दिए पेंसिल्स। ठीक है, सम पेन इज बुक, तो कुछ पेन बुक है। अब आप देखो कंडीशन क्या होती है, अगर आपने कुछ पेन को, देखो यहाँ पर हम बनाते हैं,
जैसे सम पेन ऑल पेन आर पेंसिल्स कहा गया था, तो हमने ऑल पेन पेंसिल्स दोनों में बनाए, एक बच्चे ने ये बनाया एक बच्चे ने ये बनाया, तो दोनों ने अभी सेम बात करी है। लेकिन अगला वाला जो है ना स्टेप, वो हर बच्चे ने अलग बनाया, मतलब दोनों ने अलग बनाया। सम पेन आर बुक, इसने कहा कि यार हम तो सम पेन आर बुक ऐसे करेंगे, ये कहता नहीं सर हम तो सम पेन आर बुक ऐसे करेंगे। तो अब आप देखो दोनों में लीस्ट टचिंग कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सम पेन आर बुक तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ऑल बुक भी आपने क्या बना दी है? पेंसिल्स। लेकिन यहाँ पर ऑल बुक पेंसिल्स नहीं बने, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिलेशंस ज़्यादा निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सम बुक आर पेंसिल अगर निकला है तो सम बुक आर पेंसिल्स तो यहाँ भी निकल रहा है, बिकॉज अगर ऑल निकल रहा है तो ऑल तो सम ज़रूर देता है, बता चुका हूँ आपको। तो इसलिए ये लीस्ट टचिंग नहीं है ना। तो अगर ये लीस्ट टचिंग नहीं है तो थोड़ा ध्यान क्या देंगे कि ये वाला ही बनाना पड़ेगा। फिर कहता है नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक क्या नहीं होगा? इरेजर। तो आप यहाँ पे बुक को कर दो इरेजर, कोई भी बुक इरेजर नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि सम पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पेन क्या बन जाए? इरेजर बन जाए, उसकी पॉसिबिलिटी। तो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये पेन है, ठीक है, और पेन को हमने क्या बना दिया? देखो इरेजर बना दिया, जैसा कहा वो हमने कर दिया। फिर हमें कहा गया था कि सारे के सारे पेन पेंसिल है, तो हम देखो सारे के सारे पेन क्या कर दिए? पेंसिल भी कर दिए। ठीक है, फिर कहा गया था कि कुछ जो पेन है वो क्या है? बुक है। देखो हमने कुछ पेन को क्या कर दिया? बुक भी कर दिया। और फिर कहा गया था कोई भी बुक इरेजर नहीं है, देखो कोई भी बुक इरेजर नहीं है। तो आपने रख के दिखा दिया, तो रख के दिखा दिया, तो अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? फिर देखो कहता है सम पेन इज इरेजर, कि कुछ पेन क्या है? इरेजर। तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला वर्ड आ गया, तो पॉसिबिलिटी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री को फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद फिर हम कुछ केसेस देखेंगे जो कि ओनली वाले होंगे, ओनली और फ्यू के केसेस होंगे, है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे भी। ठीक है, चलिए सम पेन आर पेंसिल्स, तो कुछ पेन क्या है भाई? पेंसिल्स। तो सम पेन को हमने कर दिया पेंसिल्स। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, सारी की सारी पेंसिल्स हमने कर दी बेटा बुक्स। क्लियर है? फिर कहता है कि ऑल बुक आर पेंसिल्स, क्या सारे के सारे बुक पेंसिल्स हैं? बिल्कुल नहीं है, आप इसको काट देंगे चुपचाप। फिर कहता है कि सम पेन आर नॉट बुक्स, कुछ पेन बुक्स नहीं है, तो सम पेन आर नॉट बुक्स, कुछ पेन बुक्स नहीं है, तो ये तो आपको दिख रहा है। तो सम पेन आर नॉट बुक्स है, तो सम नॉट को रिप्लेस करेंगे आप ऑल से, ऑल बुक्स ऑल पेन्स आर बुक्स, है ना। तो ऑल पेन्स आर बुक्स आप बड़े आराम से बना लोगे, और अगर बड़े आराम से बना लोगे तो ये बात भी हो जाएगी गलत। ऑल पेन इज बुक, क्या सारे के सारे पेन बुक हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बुक और पेंसिल है, पेंसिल तो कहीं है नहीं, तो ऑफ कोर्स पहला वाला तो किसी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री को फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे पे ध्यान से देखो तो बुक है और पेन है, पेन है और बुक है, एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो कंडीशन है वो पांचों की पांचों को पूरी कर रहा है। और अगर पांचों पूरी हो रही हैं, कैसे पांचों? क्योंकि दो कंक्लूजन चाहिए, दोनों डायरेक्ट या डेफिनेट होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं आ रही। ठीक है, एक को पॉजिटिव होना जरूरी है, एक को नेगेटिव, वो भी है, दोनों को सेपरेट गलत होना चाहिए, वो भी है, और वेरिएबल्स जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो वो भी है। तो अगर ये पांचों की पांचों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आंसर क्या होगा? आइदर 2 और 3 विल बी करेक्ट। आगे समझ में आपको? तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये 5 कंडीशंस ही हैं। अगर ये 5 कंडीशंस, हालांकि देखा जाए तो 5 नहीं, मेन तो ये 3 है, लास्ट वाली। अगर ये लास्ट की 3 आपको दिख रही है तो खत्म हो गई बात। बस कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा लगाना 2 के अंदर, ठीक है, बिकॉज आइदर और 2 ही सेंटेंस में लग सकता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा में नहीं लगता। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। नंबर आपके पास है मेरा, ठीक है, 7052887799। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ओके, गेट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे, मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको ज़रूर बताए जाएंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कीप ऑन शेयरिंग दिस कोर्स प्लीज़ एंड कीप स्टडिंग। गुड लक।